तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, योर प्लस नाउन प्लस एस प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। योर हाउस इज माई हाउस, योर हाउस इज माई हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी, सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे, सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही नोज नथिंग। वो आसानी से पास हो गया, उसे आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया। ही पास्ड इजीली, ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली, ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रीच देयर इजीली, ही विल रीच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी, वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली, शी विल क्लीन द रूम इजीली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।